जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदिरा स्टैटिक जीके में। तो फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे संविधान सभा से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो कि टोटल इसमें 35 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे इम्पोर्टेंट होंगे आपके सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला ये सेशन। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए सभी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? डैश में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने डैश में प्रस्तुत किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924 में। ठीक है, 1924 में। ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये विचार रखा गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन की बात करें फ्रेंड, तो भारतीय एकता का प्रतीक माना जाता है कैबिनेट मिशन को। और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है डेट कि 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत न्यू दिल्ली में आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आया था। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। इस क्वेश्चन की बात करें, कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ तक सही है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने दिया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. राव, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। कब दिया गया था? तो 1934 में। ठीक है, ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता, ईयर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के अधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग कब की थी? 1945 में, 1946, 1938, 1932 में। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1938। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह गठन की मांग की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? ठीक है, जो संविधान का निर्णय करेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि किस योजना के थ्रू संविधान का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्रिप्स योजना, जो कि 1942 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1942 में लाया गया था। क्रिप्स योजना 1942 में लाया गया था। ये ईयर भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक, और अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? ठीक है, भारत के संविधान सभा का गठन करने का अधिकार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ठीक है, के आधार पर संविधान सभा का गठन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नेशनल कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 1946 में, ठीक है, 1946 में फैजापुर में के अधिवेशन में यह मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो आप ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, फैजापुर। ठीक है, फैजपुर। ठीक है, फैजपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित की गई थी? ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान में कितने सदस्य को टोटल कितने सदस्य डिसाइड किया गया था, ये आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका 389 389 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 389 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? अभी हमने देखा था टोटल सदस्य कितना होता है, 389। ठीक है, तो ये विभाजन जो हुआ था ये आपसे पूछा हुआ है कि कैसे कैसे विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश प्रांतों में 292 और मुख्य क्षेत्र में की बात करें तो 4। ठीक है, तो इस तरह यह विभाजन किया गया था। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों की निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित किए गए थे? ठीक है, कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि इसमें से निर्वाचित किए गए थे, इलेक्टेड किया गया था, ये आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, तो 208 आपका सही उत्तर हो जाना है। ठीक है, 208 कांग्रेस की तरफ से यह सदस्य चुना गया था, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पूर्ण संगठन के बाद टोटल 299 सदस्य रह गया था। ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया तो प्रांतों के विधानसभा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, संविधान सभा में 4 प्रतिनिधि था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पहला की बात करें फ्रेंड, पहला की बात करें तो संयुक्त प्रांत। ठीक है, जो कि इसमें सदस्य की बात करें, प्रतिनिधि की बात करें तो 55 था। ठीक है, दूसरा बात करें तो यह मद्रास हो जाएगा। ठीक है, मद्रास, इसमें प्रतिनिधि 49 था। तीसरा की बात करें तो पूर्वी पंजाब जिसमें कि 12 प्रतिनिधि था। और फोर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे जिसमें कि 21 प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा है तो संयुक्त प्रांत हो जाएगा जो कि 55 था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के आयोजित हुई थी, कब हुई थी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की बात करें फ्रेंड तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है 9 दिसंबर 46 को हुआ था।
और ये कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सिन्हा थे अस्थाई अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में किया गया था। कौशल चैम्बर के पुस्तकालय न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिंह अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, इतना ये सारा इंपोर्टेंट फर्स्ट बैठक से है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आपका आंसर की बात करें फ्रेंड, तो 9 दिसंबर 1946 का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा इंपोर्टेंट जो मैं अभी बता रहा हूँ सारा इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। ठीक है, 15 क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, कई बार ये हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ये संविधान सभा के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों को अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना फ्रेंड। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी ये आपको बताना है। 73, 33, 4, 12। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। ठीक है, अगर संविधान सभा के सदस्य में महिला पूछा जाए, ठीक है, अगर महिला की बात करें फ्रेंड, तो महिला कितना था? तो 15। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितना था? तो 15 महिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की कौन से बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहला में, तीसरा में और दूसरा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा में बनाया गया था। ठीक है, दूसरा बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यहाँ पे और भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर फ्रेंड? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन हुआ था। तो पहली बार कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से पहली बार किया गया था। और ध्यान रखिएगा, देश का बंटवारा के बाद इन्हें दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार बॉम्बे से निर्वाचित किया गया था। ठीक है, बॉम्बे से निर्वाचित किया गया था दूसरी बार। ये पहली बार पश्चिम बंगाल से और दूसरी बार बॉम्बे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करने का कारण क्या था? तो कारण था कि मुसलमानों के लिए अलग संविधान बनाना चाहता था। ठीक है, मुस्लिम लीग चाहता था कि मुसलमानों के लिए अलग से संविधान सभा का आयोजन बनाया जाए। ठीक है, तो यही कारण था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, कब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किया था, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हमने डिस्कस किया है पहले। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में पेश किया गया था जिसे डैश को संविधान के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था उसे कब अपनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को ये अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बी एन राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूरा नाम ही सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वेनेगल नरसिंह राव बी एन राव का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित के प्रारूप समिति का गठन, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का कौन था, ये आपको कमेंट करना है फ्रेंड हमें। भीमराव अंबेडकर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जो सदस्य बनाया गया था, प्रारूप समिति जो बनाया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितना था, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, एकता और अखंडता के आधार पर, या सहमति और समायोजन के आधार पर? तो ध्यान रखिएगा, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, फेडरल पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये मौलिक अधिकार के समिति थे। ठीक है, समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, और साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक का, प्रांतीय का, ये अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी की बात करें फ्रेंड तो ये मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कृपलानी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा को भारत के संविधान में कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय झंडा को भारत के संविधान में कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? नेशनल एंथम को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर
हस्ताक्षर किया था। ठीक है, संविधान में जो प्रस्तावना पास हुआ था उस समय टोटल 299 सदस्य था। कितना था? जब प्रस्तावना पास हुआ था तो 299 सदस्य था, जिसमें कि उपस्थित सदस्य 284 थे। ठीक है, जो कि उपस्थित सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किया था 284। ठीक है, टोटल 299 था लेकिन उपस्थित 284 था जो कि हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधानों को कब पास या अपनाया गया था? संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अंतिम मीटिंग कब हुआ था? आपसे पूछा है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। अंतिम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, ये आपसे पूछा गया है। तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 1950 को किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की, कब गवर्नर जनरल के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा को स्थापित करने की घोषणा की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, 26 जुलाई 1947 को। गवर्नर की बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लॉर्ड में लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय के गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कितनी थी, ये आपको बताना है। अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड तो अनुच्छेद 395 था। अनुसूची की बात करें तो 8 और भाग की बात करें तो 22, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 95, 308 और 22। ठीक है, ये तो उस समय की बात हो गई। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें फ्रेंड, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 470 है। ठीक है, अनुसूची की बात करें फ्रेंड, अनुसूची की बात करें तो 12 है। वर्तमान की बात करें फ्रेंड, ठीक है, भाग की बात करें तो 25 है। ठीक है, 470, 12 और 25 वर्तमान में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? ठीक है, हमने शुरू से सारे क्वेश्चन एक बाय क्रम देखा था। ठीक है, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं कि हमारे सभी प्रक्रियाओं में संविधान सभा के निर्माण में कितना टाइम लगा था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा फ्रेंड, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड संविधान सभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने इस वीडियो में आपको करा दिया है। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट आपका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पीडीएफ चाहिए आपको फ्रेंड, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे उसको मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको रोज क्विज भी मिलेगा वहां पे इम्पोर्टेंट।